हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोज सिंह टाइगर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वक्त बेवक्त कोई न कोई वीडियो अपने पेज के लिए और अपने यूट्यूब चैनल बतासा चाचा एंटरटेनमेंट के लिए बनाता रहता हूं। आज मैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे कलाकार का इंटरव्यू या उसको कहते हैं साक्षात्कार रूबरू होने जा रहा हूं, जिनके साथ जो हमारे साथ एक सिनेमा था बतासा चाचा, जिसमें बहुत बच्चा था। उसके पहले हमने उनके साथ एक फ़िल्म की थी तुहिम और बालमा। उस तुहिम और बालमा में इतना छोटा था कि मैं कंधे पर उसको रख कर के मैंने फ़ाइट किया था। मैंने वो ग्रोथ देखा, मैंने उस बच्चे में वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा। वक़्त के साथ कैसे वो बढ़ता गया और बढ़ता ही नहीं गया, अपने आप को एक बेहतरीन कलाकार बनाता गया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कलाकार की जो कमाल का आउटस्टैंडिंग सिंगर भी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर भी है, आउटस्टैंडिंग हीरो भी है और बहुत ही कमाल का इंसान, अरविंद अकेला कल्लू। कल्लू बाबू, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जितने लोग देख रहे हैं, हमारे मैं इनको मनोज सिंह टाइगर जिनका नाम है, लेकिन मैं शुरू से ही बतासा चाचा बोलता हूँ। तो बतासा चाचा के चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। मैं हूँ इनका भतीजा और आप लोग का चहेता अरविंद अकेला कल्लू। और जितनी इन्होंने तारीफ की उस तारीफ के तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा, आप इस काबिल बहुत हो, इधर से आ जाइए। हाँ, आप बहुत काबिल हो। मैं बताऊं, मैंने जब पहली बार काम किया था तुहिम और बालमा में, उस वक्त से लेकर के एक एक्टर की जो सीखने की ललक होती है, कई कल्लू देखो बेटा, बहुत लोगन होले, हम बहुत हीरो के साथ काम कैले ही। एक निरहुआ के अंदर एक हम आदत देखले रहनी है कि का हम सीख लें। वो आदत तोहरे अंदर हम देखेला कि हम का सीख लें, का इनसे मिल जाओ, का ज्ञान मिल जाओ। और अगर कोई भी आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो आपको मैंने बेटा कभी ईगो में आते हुए नहीं देखा। एक संस्कार तोहरा कहाँ मिले? देखिए, हम लोग शुरू से ही हम कहीं ना सीखले बनी एक्टिंग के क्षेत्र में, खास करके। और गायकी में भी बहुत कम ही हम मतलब क्लास करे गए बनी, जौन बा गॉड गिफ्टेड बा। लेकिन हमारे पापा जी नाटक क्षेत्र में रही, तो वहाँ के स्टेज पर नाटक करते रही, तो हम नाटक देखले बनी। लेकिन नाटक और फिल्म की एक्टिंग बहुत अलग अलग होला है। बिल्कुल। तो पापा जी हमारे ये बताएं कि देखा बेटा, हम तरह के तो अब, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हम छोटे उम्र में ये लाइन में आ गए, तब सीखे कि हमारा कहीं फुर्सत ना मिलल और टाइम भी ना मिलल। शोज एल्बम में ही हम काफी बिजी रहनी। लेकिन शुरू से पापा कहन कि जे भी मिले ओकरा से सीखे के चाहिए, और सीखे के कब कोनो उम्र ना होला। आप ही मिलना हमारा लगा था कि हम एक्टिंग के क्षेत्र में, खास करके चाचा कभी ना कभी अगर हमने के बैठे नहीं तो मस्ती मजाक तो होगा करला, लेकिन एक्टिंग के लेके काफी चर्चा होला कि बेटा तुम ऐसा करो। और इनका एक चीज अच्छा लगता है कि तुम सुनते हो तो ही हम बताते हैं, नहीं तो और भी हजारों एक्टर हैं। बिल्कुल भाई, जो सुनेगा उसी को सुनाएंगे सब। तो हम हर लोग से कुछ ना कुछ सीखते हैं जो हमारे साथ काम करता है, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा आर्टिस्ट हो। सीखना और सीख के, और जब आप लोग के साथ जब सीन करते हैं तो वो सीन बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अद्भुत बात है। दरअसल हम इस वक्त बलरामपुर गोंडा में हैं और एक यहाँ एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं। भोजपुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, फिल्म का नाम है विद्यापीठ। विद्यापीठ में कल्लू का जो किरदार है, एक छात्र संघ नेता का है, और एक छात्र नेता के किरदार में अंडर प्ले करना, जिसको बोलते हैं सहज अभिनय। तो मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम कल्लू, हमें डर लागत रहे कि कहो कल्लू एक सहज अभिनय कर पाई। लेकिन जब तारा का कल ऑफिस में जब देखनी वो डायलॉग डिलीवरी, और फिर रात में वो सीन देखनी कि जब तू पेन ड्राइव दिला और कहला कि छप जाएगा कल अखबार में, तो जो नोट पकड़ला हम कहे वाह, अब लड़का सीख गया है। नहीं, बहुत मेहनत लग रहा है चाचा। हम लोग वेब सीरीज देखते हैं। क्या हुआ कि हम वेब सीरीज देखे थे, बहुत सारा वेब सीरीज, चाहे मिर्जापुर हो या पंचायत हो, ये जितने भी वेब सीरीज आते हैं हम देख रहे थे। तो योगेश सर जब हमको ये स्टोरी सुनाए तो हम बोले सर ऐसी स्क्रिप्ट की मुझे चाहते थे कि हर सिनेमा अच्छा होता है, लेकिन हम ऐसा स्क्रिप्ट करना चाहते हैं क्योंकि जो हमारी एज है, इस एज में अगर हम छात्र बने या छात्र संघ का अध्यक्ष बने, छात्र नेता बने तो अच्छा लगेगा। तो हम बोले सर हमको ऐसी चीज, इसको एकदम बढ़िया शूट किया जाए। तो वो उन्होंने एक ही बात बोला, बाबू इसको वेब सीरीज जैसा करना पड़ेगा, नेचुरल एक्टिंग। हम बोले एकदम हम नेचुरल एक्टिंग करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। हम आपको, लेकिन जब यहाँ पे आए, अब हमने की आदत बात तनी मनी अपना स्टाइल में एक्टिंग करे के रात बह जाएगी मतलब कितना भी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डायरेक्टर सर को, योगेश मिश्रा सर को, जो थोड़ा बहुत भी अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं वहाँ कट करके और एकदम प्यार से आके समझाते हैं।
और लेकिन बहुत मेहनत लग रहा है। लोग बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग या अंडर प्ले, अरे हो जाएगा, नहीं भैया बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन तोरा एक बात बताई, हम आप लोगों को बता दी कि हम लोगों फिरोज खान के डायरेक्शन में वो वेब सीरीज के लिए बनी हाँ, लॉकडाउन, लॉकडाउन। वो आवाला हो। जब वो एडिटिंग भइल तो एडिटिंग के बाद अभी डबिंग हम ना कैले रहनी, तो हमारा पास कई लोग फोन कैले। इवन हमारा छोटा भाई डायरेक्टर है, मेरा छोटा भाई और उनके साथ 2-3 लोग और देखने गए, तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोला भैया मैं लॉकडाउन देखकर आया, कल्लू आपसे 1 इंच कम नहीं है। अरे तो जब उन्होंने कहा, मेरा भाई जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता आलोक, तो मैं देखने गया। कल्लू रियली बता रहा हूं, तुमने जो उसमें अभिनय किया है, एक तो हिंदी बोला है मेरे ख्याल से पहली बार, इसके पहले जो भी तुमने संवाद किया है सब भोजपुरी में किया, भोजपुरी में। इतना खतरनाक, खास तौर पे जो वो हम लोग बालू में जहां हमारी डेथ होती है और जहां तुम चिल्लाते हो और खींच कर लेके ले आते हो, इतना बेहतरीन अभिनय किया। तो मुझे तो संभावनाएं तो शुरू से ही दिख रही थी। ये जानते हो, ये तुम्हारे एक्सेप्टेंस स्वीकार करने की जो क्षमता है, अच्छाई बुराई, और तुम एक और बड़ी अच्छाई देखी है कल्लू तुम्हारे, जैसे तुमको कभी कोई हर्ट भी कर दे या कुछ उल्टा बोल दे तो तुम जवाब न देकर के चुपचाप प्रणाम करके किनारे हो लेते हो। नहीं, एक बहुत ही अच्छा, आप तो सीनियर बनी। एक इंग्लिश में कहा था कि साइलेंस इज बेस्ट रिप्लाई। हाँ। अगर हम आपसे हंसी मजाक करते नहीं, शुरू से ही बचपन से ही हम लगा था कि 11-12 साल हो गए आपके साथ, मतलब बचपन से लेके अभी तक 12 साल से हम चाचा कहले बनी, और ऐसा आपकी कोनो बात हमके हट हो गई तो हम अगर शांत होकर चेयर लेके जब बैठ जाते आप समझ जाए कि नहीं, कुछ तो मेरा बात उसको बुरा लगा है। और ये जब बात में आप ना जीत सके ना, भोजपुरी में ही ना, आप रियल लाइफ में भी अगर जाए तो बात में आप किसी से नहीं जीत सकते हैं। बात कहेंगे, बात से बात बढ़ेगी, और बात से लोग औकात से लेके जात से लेके सब चिन्हवा दी लोग। तो ऐसे हम थोड़ा सा ये सब डिनाई करना, अगर हमको बुरा लगेला तो हम केहू से आके शेयर ना करना, अपना आप के संभालना कि नहीं यार, हमको इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। एक सवाल और है कल्लू, मन में हमारे हमेशा रहता है, ऐसे तो दुनिया तुम्हारा इंटरव्यू लेती है, सब तो छाप चुकी है, एक लड़का जिस उम्र में लोग कंचे खेलते हैं उस उम्र में कल्लू स्टार बन गया था, और स्टार ही नहीं बन गया था, जिस सपना लोग देखते हैं मेरे पास कार हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, उस उम्र में तुम्हारे पास स्कॉर्पियो, तुम्हारी अपनी कमाई का, तुम्हारी अपनी कमाई की स्कॉर्पियो, तुम्हारे पास पैसे आ रहे थे। मैं तुमसे कभी मिला नहीं था, मैं दिनेश लल्लू निरहुआ और पाखी हेगड़े हम लोग प्रमोशन में गए थे फिल्म का, प्रेम के रोग भइल, उसमें मेरा गाना था, उसमें वो गाड़ी में, उधर ट्रक पे गाड़ी चल रही है और गाना चल रहा है, निरहुआ बोलते भैया ये कलुआ गा रहा है, ये कलुआ गा रहा है, ये कलुआ गा रहा है, और तुम्हारे गाने को ही अडॉप्ट करके हम लोगों ने अपनी फिल्म में बहुत हिट फिल्म थी। तो यार उस उम्र का सक्सेस, जो कि तुम कभी नीचे नहीं गए, चढ़ते ही गए, चढ़ते गए, गाने हिट होते गए, अच्छे गाने होते गए, बढ़िया गाना गाते गए, गाने में तुम्हारे सुधार ही होता गया, अच्छे अच्छे क्लियर गाने, बड़े अच्छे, तुम्हारा चाहे वो छठ का गाना रहा हो, इतना पैसा आया, फिर सिनेमा में तुम हिट हुए। इस सक्सेस में लोग अपने सक्सेस को पचा नहीं पाते हैं, दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। यार तुम्हारे अंदर में कोई ऐब नहीं देखता हूं, ना तुम सिगरेट पीते हो, ना तुम शराब पीते हो, कभी टच नहीं किए। इवन माँ बाप को लोग झेल नहीं पाते हैं, ठीक है पापा पैसा दे देंगे, पुत्र अपने पिता का इतना सम्मान करता है, पिता ने कह दिया ये करना है तो हाँ, पिता ने कह दिया ये तो हाँ, माँ ने कह दिया यहाँ, इवन अपने भाइयों को इतनी मोहब्बत, ये संस्कार किसने दिया यार? काफी इमोशनल सवाल आप पूछते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपको कम उम्र में ही उपलब्धि मिल जाती है और जिम्मेदारी, तो पहली बार हम आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को मालूम चलेगा, मेरे लिए हम 4 भाई हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए अपना सारा काम धाम, हम लोग का अपना अच्छा खासा बिजनेस था पापा जी का, और भी 3 भाई थे, उनका भी परिवार था, मम्मी थी, बाबा थे, सब लोग थे, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने मेरे लिए सारा सब कुछ छोड़ दिया और मेरे पीछे मतलब अपना 24 के 24 घंटा मेरे पीछे दे दिया। मैं सोता था तो वो जगते थे, मेरे को ठंडी लगती थी तो अपना कंबल ले जाइए, फिल्मिया सीन ही था, रियल सीन, मेरे को 2-2 बजे एंट्री मिलती थी गाने के लिए, और वो 2 बजे तक एकदम जगते रहते थे, बाइक से लेके जाते थे, बाइक से लेके आते थे। तो उस उम्र में ही थोड़ी बहुत हमको ये समझ हुई कि मेरे लिए मेरे पापा जी बहुत कर रहे हैं। मैं
ऐसा एक दिन काम करूंगा कि जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे के लिए ये जो उसको बोलते हैं ना कि मैंने अपने बेटे के लिए अपना समर्पण दिया, अपना वक्त दिया, उस वक्त को हम मतलब ऐसे जाया नहीं करेंगे। और छोटे ही उम्र में हमको इतनी सारी उपलब्धियां मिल गई, तो मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और रही बात पैसा रुपए की, तो आज भी आपको बताता हूँ, आज मैं अपने हाथ में चेक नहीं लेता हूँ। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे या डायरेक्टर होंगे, क्या बात है। अपने हाथ में चेक नहीं लेता हूँ, ना ही अपने हाथ में पैसा लेता हूँ। क्योंकि जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए, तो एक लक्ष्मी ऐसा होता है ना, पैसा ऐसा होता है ना चाचा, कि बिना घमंड के घमंड आ जाके अरे मैंने इतना कमाया। मेरे पास मेरे मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग यूज करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने खोल के नहीं देखा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। हाँ, मेरे पापा जी ये बोलते हैं कि ये जमीन लेना है, मैं बोलता हूँ आप ले लीजिए। मेरी मम्मी बोलती है ये करना है, ये करना है, भाई के लिए ये करना है। मैं यही चाहता हूँ कि परिवार है, और आगे भी लोग काफी बोलते हैं कि जो फिल्म लाइन में होते हैं, मैं अपने लिए चाहे आपके लिए चाहे इतने लोग काम करते हैं उसके लिए नहीं, लोग टोंट मारते हैं जो हमारे लोग की जो फिल्म लाइन में होता है, अरे ये 4 दिन के चांदनी वाले हैं, सब मुंबईया वाले हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी जमीन से जुड़े लोग हैं। जैसे आपके माता पिता है, हम लोग भी माता पिता का सम्मान करते हैं, चाहे वो भी। ये होता है कि हम लोग शूटिंग के दौरान कभी कॉल नहीं कर पाते हैं, इतना व्यस्तता होता है कि अपनी फैमिली भूल के हम लोग ये फैमिली में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन याद सब कुछ रहता है। और मैं ये चाहता हूँ चाचा कि परिवार जो है, मैं ऐसा परिवार बना के रखूँ, आगे अगर लोग हमारे आदि औलाद हो हमारे, या फिल्म लाइन में अगर कोई बात करे कि नहीं यार, अगर कोई परिवार को साथ लेके चलता है तो वो कर लो है। मैं ये चाहता मुझे प्राउड है इस बात पे। और मैं बता दूं मित्रों, आज जहां लोग पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, माँ बाप को पैसे दे देते हैं लेकिन माँ बाप को वक्त नहीं देते, ऐसे दौर में, ऐसे समाज में एक ऐसा लड़का जो माँ बाप कह दे तो इंडस्ट्री छोड़ दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ पे ना चाचा जी क्या है कि यहाँ पे बहुत ये भी है कि अरे यार तुम भाई को लेके चलते हो, हाँ। अरे यार तुम पापा जी अभी आप तो मिले हैं कई बार, थोड़ा सा उनकी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो गया, तो अभी घर पे हैं। हाँ। और मैंने भी बोला कि नहीं आराम कीजिए। हाँ। सबको ये लगता था अरे पापा को लेके क्यों चलते हो, भाई पापा से आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने आज तक कभी देखा है काम करते हुए उनको टोकते हुए? कुछ नहीं। या हम लोग इस लाइन में हैं, बहुत सारे हीरोइन है, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे फीमेल आर्टिस्ट हैं, हमसे ज्यादा मस्ती कोई नहीं करता है। नहीं करता। हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो बोलता है यहीं से बोलता है। हाँ। हम खूब मस्ती मजाक करते हैं, चाहे मजा लेते हैं, प्रैंक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना जाने लोगों को क्या दिक्कत थी पापा जी को लेके। अभी बड़का भैया साथे चलते हैं, बड़े भाई को अरे मैं एक बात बताऊं, जितना गार्जियनशिप में मैं रहता हूँ और जितना आजाद मैं अपने आप को फील करता हूँ, मैं अगर नहीं रहता है भैया तो मैं फोन करके बोलता हूँ अरे यार आओ यार, मन नहीं लग रहा है। मेरे पापा जी के साथ भी दोस्ती वाली रिलेशन थी, और ये तो बड़ा भाई है, हम उम्र है 2 साल बड़ा, कोई बड़ा नहीं होता है, ये तो हम उम्र है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपके साथ एक गार्जियन का साया रहेगा ना, ऐसे बहुत लोग तरसते हैं इस चीज के लिए। डेफिनेटली। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस मिलते हैं, वो बोलते हैं काश आपके जैसे मेरे पिताजी होते, काश आपके जैसे मेरा बड़ा भाई होता। और मैं एक और बात बताऊं, मेरे नाम बिगड़ने का कारण एक ये सच्चाई है, जैसे ये मेरे चाचा हैं, बचपने से देखे अगर कुछ भी गलत करते हैं तो ये हमको डांट देते हैं, तो डांटते हैं तो मैं इनका बात का आदर करता हूं और मैं सुधर जाता हूं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है इनको। और कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, हो सकता है वो मेरे में शूट नहीं करता हो, तो इसलिए वो डांट देते हैं। तो मैं जानता हूं कि ये हमारे लिए एक्टर नहीं है, हमारे गार्जियन है। मैं चाचा बोलता हूं तो नहीं कि हम मुंह से चाचा बोलते हैं, नहीं। हम दिल से चाचा बोलते हैं। और हम लोग का फिल्मिया रिलेशन नहीं है। मैं या तो मैं किसी के साथ रिलेशन बनाता नहीं हूँ, या भैया चाचा बोलते नहीं, और जिसको बोलता हूँ बहुत दिल से बोलता हूँ, और मैं जानता हूँ कि दिल से जो रिश्ता बनता है आजीवन चलता है। नहीं, वो तो मैं फील करता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था दर्शकों को कि दर्शकों, घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर न खो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, इन रिश्तों का रिटर्निंग नहीं होता है। हम अपने भाई के लिए कुछ करते हैं तो इस उम्मीद में नहीं करते हमें क्या मिलेगा। हम पापा के लिए, मम्मी के लिए करते हैं तो इसमें कोई एक्सपेक्टेशन होता नहीं। इसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो घाटा है, और अगर उस घाटे का कीमत देखा जाए तो साला इतना उसमें उसका कोई कीमत ही नहीं है। एक भाई अगर हमारे साथ है, ऐसा होता कहाँ है। तो ये कला और ये चीज आज के समाज को, समाज टूट क्यों रहा है? परिवार को साथ न ले चलने की वजह है। अगर आप परिवार के साथ हैं तो आपको दावे के साथ कहता हूं, भगवान कहाँ है? माँ बाप के चरण में। आप माँ बाप को पैसे देकर किनारे हो जाते हो, आपकी कामयाबी वही रुक जाती है। इस बच्चे की कामयाबी में
उस भगवान का हाथ है, उस देवी का हाथ है जो बनारस में है। और इन्होंने अपने माँ बाप के लिए हवेली बनवाई बनारस में, और दिल वहाँ मुंबई में फ्लैट लिया, भाइयों के लिए समर्पित है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पता है कि मैं भाइयों का भाई हूं और माँ बाप का बेटा हूं। तो ये रिश्तों से जुड़ने की कला जो कल्लू के अंदर है, वो आप लोग भी अपने अंदर ले आए। कल्लू जी, एक बात बताइए कि हिंदी फिल्मों में भी आने का सपना है? देखिए, सपना किसको नहीं होता है कि दिन प्रतिदिन हम लोग आगे बढ़े। हाँ। हम लोग पहले एल्बम करते थे, हाँ। लेकिन हम लोग के भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी जी ने एक रास्ता दिखाया कि नहीं तो हमने के कहा स्टेज शो करती जाओ, जो ढोलक नगारा पर झाल पकड़ती जाओ, जो सच्चाई है। उन्होंने रास्ता दिखाया। रवि किशन भैया थे जो सुपरस्टार थे, क्योंकि वो विदाउट सिंगर, लेकिन एज ए सिंगर मनोज तिवारी जी ने रास्ता दिखाया। सभी लोग उस राह पे चले, हम भी इस राह पे आए, आज फिल्म कर रहे हैं, दर्शक प्यार दे रहे हैं। और रही बात हिंदी की, तो हम चाहते हैं, चाचा मेरा सपना है, जैसे आज सब लोग बोलते हैं साउथ साउथ साउथ, आज जितनी भोजपुरी की पॉपुलैरिटी है, हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्यों हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं, क्यों हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि भोजपुरी में अच्छी सिनेमा नहीं बन रही है, लेकिन वही है कि 10 में 2 बन रही है, 8 को लोग गिनती कर रहे हैं, उस 2 को लोग भूल जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी ही इस लेवल पे जाए। आज देखिए एल्बम क्षेत्र में, देखिए हम ही नहीं बोलेंगे फिल्म के बारे में, आपने बोला एल्बम क्षेत्र में हिंदी के लोग आ रहे हैं एल्बम में, बिल्कुल आ रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्ट्रेस। लेकिन फिल्म में भी बहुत जरूरी है कि हमारे जो हिंदी के बड़े बड़े मेकर हैं वो आए। वो लोग हिंदी के लोग, जो बॉलीवुड के लोग हैं, हमारी ही स्टोरी, हमारे ही कॉन्सेप्ट, हमारे बक्सरे बलिया के, छपरा सीवान के लेके आज बॉलीवुड में इतिहास है। तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी उस लेवल पे जाए, ताकि ये सवाल जो है लोग बोले कि क्या भोजपुरी में काम करना चाहते हैं। क्या बात है, ये आपने मेरे दिल की बात कही। एक बात और दर्शकों को बता दीजिए कि भोजपुरी में अब अश्लीलता नहीं है। तो ये सिनेमा देखें टेलीविजन वाला, जो आप लोगों का सिनेमा भी नए दौर का बन रहा है, उसमें तो साले भी नहीं है कहीं पर। नहीं, मैं चाचा यहाँ पे रुकूंगा। अश्लीलता हर 14 साल 15 साल हो गया हमको इस लाइन में, बचपन से इस लाइन में, बचपन से लेके अभी तक यही सुनते आ रहा हूँ कि अश्लीलता। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अब जमाना बदल गया। पहले क्या होता था, सीडी का मुंह होता था, अरे यार सीडी ले आयल बनी 20 रुपए का खरीद के 30 रुपए के, तो कैसे तोड़ी या कैसे। डिजिटल है, आप लोग जो सुनेंगे वही यूट्यूब सुनाएगा। यूट्यूब जबरदस्ती तो आपको कान में लाता नहीं है, बिल्कुल। आप सर्च करके सुनते हैं, रील्स है या फेसबुक है, आप लोग वहां पे देखते हैं। आप एक चीज देखे होंगे फेसबुक पे, अगर हम आपका चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक सजेस्ट आप ही का वीडियो करता है। डेफिनेटली, ये सच्चाई है। तो आप जो देखेंगे वही, क्योंकि वो लोग माइंड पढ़ते हैं कि ये सामने वाला बंदा क्या देखना चाहता है, क्या सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या देखना चाहता है। तो आप लोग प्लीज अच्छे गाने को सपोर्ट कीजिए, अच्छे फिल्मों को सपोर्ट कीजिए। और भोजपुरी में रही बात अश्लीलता की, तो हम एक ही चीज बोलेंगे कि ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है। अब आपको देखना है कि आपको ए ग्रेड वाली फिल्म देखनी है कि बी ग्रेड वाली, कि सी। अच्छा, ABCD तो इंडस्ट्री में, दुनिया के हर इंडस्ट्री में है। तो और मैं चाचा बताऊं, इधर भी 2-3 साल से खास करके एल्बम में भी सब, मतलब अश्लील सॉन्ग बहुत देखिए कम हो गया है, बहुत ज्यादा। और रही बात, अगर अश्लील सॉन्ग आते भी हैं, चलिए मैंने ही गा दिया, लोग बोलते हैं ना भोजपुरी द्व्यर्थी भाषा, मैंने गा भी दिया। वीडियो पिक्चरेशन इतना प्यारा हो रहा है, जैसे पहले कैसे हिंदी में बिकनी भी हीरोइने पहनती है तो लोग को बलगर नहीं लगता, फैमिली के साथ लोग देखते हैं, वैसे ही भोजपुरी की भी अब सोच बदल रही है। और एक नारा है, अभियान है कि सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो भोजपुरी बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू बाबू, और मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मुझे पता है आप जैसे होनहार कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, इनकी वजह से लोग कहेंगे कि हमें भोजपुरी भी करना है। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, लव यू बेटा, लव यू।